एस्ट्रो साइंस पर आपका स्वागत करता हूँ। प्रिय दोस्तों, मैं जो आपको बताने का इच्छुक हूँ अपने बच्चों के नामकरण के बारे में आपको कुछ नई जानकारी देना चाहता हूँ। अब तक परंपरागत जो चलन रहा है वो किसी पंडित या किसी ज्योतिषी से नाम अपने बच्चों के लिए पूछे जाते रहे हैं। वो पंडित जी या ज्योतिषी अपने पंचांग को देख करके उस दिन की राशि को देखता है। राशि यानी उस दिन जिस राशि पर चंद्रमा होता है वही उस बच्चे की राशि पंडित बताता है। जैसे किसी दिन तुला राशि पर चंद्रमा है, उस दिन किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी तुला राशि मानी जाएगी और र त इत्यादि नाम उसके बताए जाएंगे बच्चे के। तो ये राशि के अनुसार नाम रखने की प्रथा रही है। क्या ये प्रथा उचित है? सर्वथा अनुचित है। उचित नहीं है, सर्वथा अनुचित है। क्योंकि पंडित या ज्योतिषी को ये तो पता होता थी कि बच्चे का लगन क्या है। लगन कौन बनाए कौन देखे, जो पंचांग में राशि देखी उसी के अनुसार चंद्र लगन के अनुसार नाम रख दिया, न सूर्य लगन के अनुसार न लगन के अनुसार। क्योंकि ये बहुत आसान काम है। पन्ना उल्टा देखा, ये नाम बता दिया। नाम रखना इतना आसान नहीं है जैसा समझा जाता रहा है। नाम में तो सब कुछ है। नाम में तो करामात है। नाम देकर बच्चा आता है और वो नाम ही आगे अमर होता है। तो नामकरण किया चंद्र लगन के आधार ही रखा जाएगा। हाँ, सूर्य लगन के आधार पर भी रखा जा सकता है और लगन के आधार पर भी रखा जा सकता है। नामकरण इतना आसान नहीं है। अगर नाम राशि के अनुसार ही रखा जाता, चंद्रमा की राशि के अनुसार ही रखा जाता, तो आज फिर जवाहरलाल नेहरू का नाम तो उनकी तो राशि कर्क थी, हेमंत नाम होना चाहिए था। जब पे मकर राशि पे क्यों रहा? आदित्यनाथ योगी की राशि कुंभ थी, अपे नाम क्यों रहा? सपे रहना चाहिए था। ये तो आजकल की बात हुई, आप पुराने जमाने पे आ जाइए। क्या कहते हैं, जो अपने भगवान श्री राम जो है उनकी राशि तो कर्क थी। और ये थोड़ी कि माँ बाप ने नाम रखा है। रामचंद्र का नाम जो है वो गुरु वशिष्ठ ने रखा है। बहुत बड़े आदरणीय ऋषि गुरु वशिष्ठ ने रामचंद्र जी का नाम रखा है। तो उस समय तो कर्क राशि थी, चंद्रमा उस दिन कर्क राशि पे था, हेमंत नाम होना चाहिए था। फिर तुला राशि पर नाम कैसे रखा गया? इसका मतलब नाम का विज्ञान कुछ और ही है, चंद्रमा की राशि के अनुसार नहीं है, चंद्र लगन के अनुसार नहीं है। नाम का रहस्य, नाम का विज्ञान कुछ और ही है। और यहाँ तक इस पे किताबें लिखी जा सकती है। इतना आसान नहीं है कि राशि देखी नाम रख दिया। आप भगवान कृष्ण को ही ले लीजिए, उनकी तो वृष राशि थी। नाम किसी माँ बाप ने थोड़ी रखा है, गर्ग ऋषि ने नाम रखा है उनका। तो गर्ग ऋषि ने नाम उनका कृष्ण यानी मिथुन राशि पर रखा है। उस दिन तो चंद्रमा वृष राशि पर था, वृष राशि थी उस दिन।
फिर मिथुन राशि पर नाम कैसे रखा? नामकरण का विज्ञान कुछ अलग ही है। जो प्रचलित परंपरा है वो सच नहीं है। आप ही देखिए, हम कहते हैं कि 70% नाम माँ बाप अपनी इच्छानुसार अच्छा से रखते हैं, न कि पंडित से पूछ के। पंडित से पूछ के जो नाम रखे जाते हैं वो 30% यानी 30% नाम ही पंडित से पूछ के रखे जाते हैं। 70% बच्चों के नाम माता पिता अपनी इच्छा से रखते हैं। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि विधाता को, परमात्मा को यही मंजूर है कि पंडित उनके निर्णय में दखल न दे। जो परमात्मा ने नाम उस बच्चे का निर्धारित किया है वही माँ बाप के दिमाग में उपजेगा, और उसमें परमात्मा अपना हस्तक्षेप किसी का पसंद नहीं करता है। इसलिए 70% नाम माता पिता अपनी इच्छा से रखते हैं, और जो राशि के अनुसार नाम रखते हैं पंडित से पूछ के, उसमें परमात्मा की यही इच्छा होती है कि उनकी राशि के अनुसार नाम रखा जाए। हम कुछ और भी नया बताना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि इतना तो माँ बाप भले देख सकता है कि जो नाम उसने रखा है अपने बच्चे का, उस नाम का स्वामी ग्रह आकाश में वक्री तो नहीं है। ये बात तो कंफर्म कर ले वो। जैसे कि दिनेश नाम रखा है बच्चे का, तो ये मालूम कर ले कि बृहस्पति वक्री तो नहीं है उस टाइम पर बच्चे का जन्म हुआ जब। क्योंकि अगर ऐसा है तो बोलते नाम का स्वामी यदि वक्री है तो वो बच्चा अपने माता पिता से दूर नहीं जाएगा। जहां माता पिता रहते हैं उसी नगर में उसकी तरक्की होगी। भाई अगर वो दूर चला जाता है तो वहां सफल नहीं होगा, उसकी जिंदगी उन्नति नहीं कर सकेगी। ये एक नई शोध हमारी जानकारी में हमने करी है। अनेकों कुंडलियां देख करके बोलते नाम का स्वामी जहाँ वक्री पाया गया है, वो बच्चे अपने माता पिता के निवास स्थान पर ही सफल रहे हैं, और कुछ बाहर भी चले गए तो उनकी जिंदगी बहुत दूभर हो गई और तरक्की नहीं कर सके, उलझनों में फंस गए। इसी तरह से हमारा ये भी सुझाव है कि जो नाम बच्चे का रखा जाता है उसका स्वामी नीच ग्रह भी नहीं होना चाहिए और अस्त भी नहीं होना चाहिए। ये बातें भी माता पिता को मालूम करनी चाहिए कि जो नाम रखा गया है बच्चे का, कहीं उसका स्वामी नीच राशि पर तो नहीं है, और जो नाम रखा गया है उस राशि का स्वामी कहीं अस्त तो नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से माता पिता जांच ले, परख ले, चाहे पंडित से पूछ के, चाहे कैसे भी। तो मैं ये नई जानकारी जो दे रहा हूँ वह मेरी निजी शोध पर आधारित है, और जितने बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं, राजनेता हुए हैं, आप उनकी कुंडलियाँ देख लीजिए, उनका नाम ज़्यादातर जन्म राशि के अनुसार नहीं रखा गया है। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, या कई जो भी जन्म राशि के अनुसार नाम नहीं रखा गया है। तो ये परिपाटी पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि माता पिता अपनी पसंद से जो नाम रखते हैं उनका वो निर्णय गलत नहीं है, उनकी पसंद उनकी। तो मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है, ये मतलब नहीं है कि वृश्चिक राशि पर नाम रखे ही नहीं।
अवश्य रखिए। हाँ, एक और विशेष बात है, मान लो किसी का सिंह लगन है या लगन के अनुसार सिंह जन्म लगन आ रहा है, तो ऐसे सिंह लगन के जातक भी अपना नाम न पे रख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा नुकसान का स्वामी होगा, हानि के घर के स्वामी होगा, 12वें घर का स्वामी होगा, नुकसान का स्वामी होगा। और नुकसान का स्वामी नीच राशि पर आ जाता है तो बुरा नहीं है, क्योंकि ऐसे में चंद्रमा कमजोर होगा और उसके जीवन में कोई हानियां होगी नहीं, उसके जीवन में कोई नुकसान होंगे ही नहीं। चंद्रमा नीच राशि पर होने से, वृश्चिक राशि पर होने से सिंह लगन के व्यक्ति के कोई नुकसान जीवन में होंगे ही नहीं। ये भी हो सकता है कि उसके लड़के हो या कन्या संतान कम हो, जैसा भी वो पसंद करे रख सकते हैं, लेकिन लड़का उसके अवश्य होगा, पुत्र संतान अवश्य होगी, कन्या भी हो सकती है। लेकिन तो ये न समझे कि वृश्चिक राशि में नाम रखना गलत है। सिंह लगन वाले आराम से रख सकते हैं, क्योंकि नुकसान के स्वामी का नीच राशि पर होना अच्छी बात है, बुरी नहीं है। इसी तरह से प्रैक्टिकल में देखा गया है कि जहां बोलते नाम के स्वामी पर शनि की नजर होती है, दृष्टि होती है, या जिस राशि के अनुसार नाम रखा गया है उस राशि पर शनि की दृष्टि होती है, तो ऐसे बच्चे के दो नाम होते हैं। घर का नाम कुछ और होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है। ये भी एक विशेषता हमने देखी है कई कुंडलियों का अध्ययन करके। तो प्रिय दोस्तों, मैंने ये आपको जानकारी दी, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ, फिर कभी मिलूंगा।